क्या जम्मू कश्मीर का ये मुस्लिम नेता देश का अगला राष्ट्रपति बनेगा? हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद की, जिनकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में की थी। इतना ही नहीं, जब उनको राज्यसभा से विदाई दी तो भावुक हो गए थे। सवाल यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा का गठबंधन एनडीए गुलाम नबी आज़ाद को उम्मीदवार के तौर पर आगे कर सकता है। वाकई अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं होगा। आपको इसके 3 ठोस संकेत बताते हैं। 8 सालों में पहली बार किसी नेता ने के लिए पीएम मोदी के छलके थे आंसू। तारीख 9 फरवरी 2021, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दिन संसद में कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद समेत 4 सांसदों की विदाई दी जा रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान गुलाम नबी आज़ाद की जमकर तारीफ की। एक वक्त ऐसा आया जब गुलाम नबी आज़ाद की विदाई पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू छलक गए। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी किसी भी विपक्षी नेता के लिए भावुक नहीं हुए थे। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू निकलने का मतलब समझना ज़रूरी है। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के बारे में ऐसा क्या बोला जो उनको इतना इमोशनल कर गया? इस दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी आज़ाद के बाद जो भी इस पद को संभालेंगे उनका गुलाम नबी आज़ाद जी से मैच करना बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन साथ साथ देश और सदन की भी उतना ही चिंता करते थे। उन्होंने ये भी बोला था कि मैं अपने अनुभवों और स्थितियों के आधार पर गुलाम नबी आज़ाद जी का सम्मान करता हूँ। मुझे यकीन है कि उनकी दया, शांति और राष्ट्र के लिए प्रदर्शन करने का अभियान उन्हें हमेशा चलता रहेगा। वह हमेशा जो भी करता है उसके लिए मूल्य जोड़ देता है। पीएम मोदी ने साझा किया था किस्सा। नरेंद्र मोदी ने बोला कि गुलाम नबी आज़ाद जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही। एक बार गुजरात के कुछ यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। 8 लोग उसमें से मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद जी का फ़ोन आया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी जी रक्षा मंत्री थे। मैंने उनसे कहा था कि अगर मृतक शरीरों को लाने के लिए सेना का हवाई जहाज़ मिल जाए तो उन्हें कहा कि चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था करता हूँ। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी उस रात को एयरपोर्ट पर थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करे वैसे चिंता वो कर रहे थे। एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, गुलाम नबी आज़ाद की राष्ट्रवादी छवि से उनको मिल सकता है फ़ायदा। जम्मू कश्मीर की सियासी समीकरण को देखते हुए गुलाम नबी आज़ाद भाजपा के लिए एक बेहतर है। उनकी छवि एक राष्ट्रवादी नेता वाली है जो भाजपा के खांचे में बिल्कुल फिट बैठती है। आपको उनकी ऐसी कुछ बातें याद दिला देते हैं। अपने अंतिम संबोधन में गुलाम नबी आज़ाद ने राज्यसभा में कहा था कि हम बड़ी खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान है। मैं तो आज़ादी के बाद पैदा हुआ था, लेकिन आज गूगल के ज़रिए और भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ। मैं उनके खुशकिस्मत लोगों में हूँ जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। उन्होंने आगे कहा था कि किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को होना चाहिए। कुछ सालों पहले से देखें कि किस तरीके से मुस्लिम देश ख़त्म हो जा रहे हैं एक दूसरे की लड़ाई करते हुए। वहाँ हिंदू तो नहीं है, ईसाई तो नहीं है, दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं।
गुलाम नबी आज़ाद ने कहा मुसलमान खुशकिस्मत है, भारत में हैं। उन्होंने भारत में मुसलमानों को डरे होने की खारिज किया। मुस्लिम होने का डर हुआ तो बताने वालों को गुलाम नबी आज़ाद ने करारा जवाब दिया। आपको बताते हैं कि देश में मुसलमानों को कब कब डराने वाली राजनीति की गई। कश्मीरी पंडितों पर गुलाम नबी आज़ाद के विचार। गुलाम नबी आज़ाद ने उस वक्त कश्मीरी पंडितों को लेकर अपने विचार साझा किए थे। उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में जीत कर आया था तब कश्मीर पंडित मुझे सबसे ज़्यादा वोट देते थे। मुझे अफसोस होता है जब मैं अपने क्लासमेट से मिलता हूँ, क्योंकि वे कश्मीर पंडित हैं जो घर से बेघर हो गए हैं। उनके लिए शेर है, गुजर गया वो छोटा सा जो फसाना था, फूले थे चमन था आसियाना था, न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता, न पूछ की चार तिनके मगर आसियाना तो था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया नाउ टीवी।